हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम एसएसटी पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यह क्लास आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो पेपर में एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन गलत करने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया गया है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही कह रहा है। जो हमारे सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक हैं उनमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। इसका कारण कह रहा है, वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका कारण भी जो कारण है वो भी सही है। अब ये देखना है कि क्या इसका जो कारण है वह कथन ए की व्याख्या कर रहा है। इसमें हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए, क्योंकि वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। इसका कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, और इसका आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को जानकार और तार्किक बनाना, पेशेवर बनाना, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना या फिर सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण कराया जाता है उसके आधारभूत उद्देश्य क्या है। जानकार और तार्किक बनाना बिल्कुल सही बात है, पेशेवर बनाना ये भी सही है, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना। सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है इसका बच्चों को राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना इसका उद्देश्य नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना, बिल्कुल बच्चों को सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना चाहिए। तो इसमें जो तीसरा है वह गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर हमको पता चल रहा है कि तीसरा गलत है तो देखो तीसरा ए में भी दिया गया है, बी में भी दिया गया है और सी में दिया गया है, तो ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। बचता है इसका ऑप्शन डी जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। सर्वेक्षण, भूमिका निभाना, समय सीमा या फिर खुले अंत वाले प्रश्न। तो विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने का जो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होता है वह रोल प्ले होता है। रोल प्ले के द्वारा बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ मवेशी चरागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों को घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचायती राज पर।
अगला प्रश्न है, कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है? ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए। देखो, इसमें कह रहा है कि विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए, तो बिल्कुल बच्चों को तो हम बिल्कुल भी शांत नहीं करा सकते हैं, बल्कि उनका जो भी डाउट है हम उसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको शांत नहीं करा सकते हैं। तो यह तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा कह रहा है शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। बिल्कुल सही कह रहा है। सी कह रहा है कि शिक्षक को ऊंचे स्वर में बोल रहे शिक्षक जो कि ऊंचे स्वर में बोल रहे हैं उनको डांटना चाहिए। यह बिल्कुल गलत कह रहा है, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। शिक्षक को आरंभ में ही ऐसे विषयों को काट देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है तो उसको हम काट नहीं सकते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में कौन से उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे? पहला कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव, ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया। इसमें जो पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का अनुभव, यह बिल्कुल सही है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन भी, यह भी सही है। अगर हमें किस कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना है तो उसके लिए यह दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तीसरा कह रहा है भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया। इसमें हम भेदभाव पर आधारित अगर कोई चीज़ की चर्चा कर रहे हैं तो उसके लिए भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया उसमें कोई भूमिका नहीं निभाएगी, क्योंकि जो भारत का संविधान है इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। इसमें सभी नागरिकों को जो है वह समान रूप से समझा गया है, तो यह इसके लिए सही नहीं होगा। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए, 1 और 2। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला कह रहा है उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए। देखो, जहाँ पर भी सिर्फ बच्चों का मनोरंजन की बात करे वह हमेशा निगेटिव टैगवर्ड में आएगा, तो यह ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। दूसरा कह रहा है उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। यह बिल्कुल सही कह रहा है। जब कोई शिक्षक समकालीन घटनाओं और मुद्दों को के बारे में खुद को जानकारी रखेगा तभी तो वह बच्चों को सही से बता पाएगा, तो यह बिल्कुल सही कह रहा है। तीसरा कह रहा है शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करें। यह भी बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करें। यह बिल्कुल गलत है। कभी भी कक्षा जो है वह नतीजा आधारित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इसका 2 और 3 सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्र करना चाहिए? क्योंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता, इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए। यह बिल्कुल ही गलत कह रहा है।
लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं, यह भी सही नहीं है। यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता है, केस स्टडीज का प्रयोग किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न है, लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं? सही विकल्प चुनिए। राष्ट्रगान, सुल्ताना का स्वप्न कहानी, मताधिकार आंदोलन, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। इसका जो राइट आंसर होगा, या 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है, लेकिन जो पहला है राष्ट्रगान, यह लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए इसमें कोई भी उपयुक्त स्थान नहीं रखता। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो है वह सही हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा 2, 3 और 4, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभाव की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। निम्न में से कौन सी गतिविधियां उनकी पाठ योजना में स्थान कर सकती हैं? दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना, यह बिल्कुल सही कह रहा है। किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए अगर उसमें वाद विवाद कराया जा रहा है तो वह बहुत ही उपयुक्त होता है। दूसरा कह रहा है भेदभाव क्या है पर एक व्याख्यान देना, यह बिल्कुल ही गलत होगा। व्याख्यान के द्वारा बच्चे कभी भी कोई चीज़ नहीं समझ सकते हैं। तीसरा कह रहा है भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना, बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वह गलत है, पहला और तीसरा सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 3। तो इस क्लास में हमने आज एसएसटी पेडागोजी के कुल 10 प्रश्नों की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।